महत्वपूर्ण ऐसा है, मुझे याद आता है सिख पंथ में पंचम या छठे गुरु की यह कथा है। जब गुरु के दरबार में वो अपनी सेवा करते हैं, रूप सिंह उनका नाम है, मैंने कहीं कहीं कथा कही भी है। रूप सिंह की पत्नी, मां और बेटी, और वो गुरु साहब के यहां सेवा करते हैं। 20 साल से सेवा करते और 20 साल से घर में केवल एक वक्त का अन्न मिलता था, वही बनता था, वही खाते थे 20 साल से। बाद में एक बेटी हुई उनके घर में, छोटी सी लाली गुड़िया, 5 साल की उसकी उम्र थी। 20 वर्ष हो गए। एक दिन गुरु साहब ने बुलाया रूप सिंह को, रूप सिंह हाँ इधर आ, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, मांग आज कुछ मेरे से, जो मांगना है मांग ले आज। गुरु ने बुलाया आज, उसी गुरु दरबार में 20 साल से, और गुरु दरबार में 20 साल से रहते और भोजन सिर्फ एक वक्त का पूरे परिवार का। सुनना आसान है माई बाप, पर जब तुम्हारे घर में यह बात पड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगा। सुन लेना और तालियां बजाने देना बहुत आसान है, पर कर लेना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। ताली तो सब बजा लेंगे, सुन तो सब लेंगे, आंखों में आंसू तो आ जाएगा, सबरी। अब फिर उधर गए तो उठते के साथ सबरी गायब, मीरा गायब, फिर वही जिंदगी। कई को ऐसा कथा सुनते हो जब तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो रूप सिंह ने कहा कि जीवन भर मेरे साथ मेरी मां और मेरी पत्नी ने इस जीवन को जिया है, मैं उनसे पूछ लूं क्या, कल आऊं? बोला हाँ कल पूछ के आना। तो गुरु दरबार में जितने भी लोग थे, कल वाह रात भर चर्चा करेगा, मोटा माल मांगेगा, 20 साल का एक बार में मौका मिला है। गुरुजी ने कहा है छोड़ेगा थोड़े ही। घर आए, मां को बोला, पत्नी को बोला, छोटी सी बच्ची थी 5 साल की। बोला बाबा बाबा क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे गुरु साहब ने कहा। बोला मैं मांगू? बोला तू क्या मांगेगी? बोला नहीं मैं मांगूंगी। रात भर दादी ने सिखाया, बुला के सुन, ये मांगना वो मांगना, एक ही बार ऐसा मांग कि मामला बन जाए। मां ने कहा कुछ खेत मांग लो, किसी ने कहा धन मांग लो, ताकि गुरुजी की तरफ जीवन भर हमारा मन लगा रहे, हम अच्छे से सेवा करते रहें। जितने भी लोग मांगने के लिए भी सिखाते हैं ना, लॉजिकली सिखाते हैं, इलॉजिकल कोई नहीं होता दुनिया में। रावण भी राम से भिड़ने के लिए अपनी सेना को लॉजिकली सब सिखाया हुआ था कि बताओ भारत से आकर के जबरदस्ती हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ये लोग। रावण की सेना इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी, एक विभीषण को छोड़ करके, वो भी विभीषण को हनुमान जी जैसे गुरु मिल गए और समझा दिया ठीक ठाक से, नहीं तो विभीषण भी लाल बत्ती के चक्कर में ही फंसे हुए थे। सीता का हरण तो पहले ही हो गया था, छोड़ के आ गए होते। दोनों तरफ मन था, और रावण भी थोड़ा सा लिबर्टी दे के रखा था कि चल 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 घर में राम नाम लिख ले, कोई बात नहीं, तुलसी लगा ले, पर रहेगा मेरे ही पास। रावण भी सोचता है 2-4 आदमी को टुकड़े उकड़े दे के रखे रहो, बाहर जाके बिना मतलब का भेद ओद दे देंगे। तो रावण जानता था, नहीं तो रावण की लंका में किसके माई की दूध पी करके कौन पैदा हुआ है जो राम नाम लिख दे और धनुष्मान बना दे और राम नाम रट ले। राम सुनते ही रावण भड़क जाता था, पर विभीषण पे नहीं भड़कता था। क्यों नहीं भड़कता था? वो भी रावण की कूटनीति थी कि ज्यादा अगर इसके ऊपर कड़ाई करूंगा तो ये भाग जाएगा, भाग के कहीं ना कहीं हमारे इधर उधर कर देगा मामला। और विभीषण भी सोचते थे भैया चाहे जितने भी बुरे हों, लाख दुनिया में कोई कुछ कहे, पर हमको कहां रोकते हैं, देखिए हमको तो तुलसी लगाने दिए ना, हम तो राम राम करते। अब बेचारे का वो पर्सनल लाइफ है, उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छे, मेरे प्यारे भैया हैं, माई बिग ब्रदर, बिग बॉस। विभीषण ये बोलता था। शायद इस एंगल से कभी रामायण को देखने का तुम्हें अवसर नहीं मिला है। हम तो सोचते हैं जब कभी 9 दिन का राम कथा करेंगे
तो कितना एंगल ले आएंगे हम, वाल्मीकि रामायण से लेके, आध्यात्म रामायण से लेके, तुलसी रामायण से लेकर के रामायण शतकोटि अपारा, अनंत एंगल हैं रामायण के। एक ही पात्र के अनंत अनंत दृष्टि से विचार किए जा सकते हैं। मौज आ जाएगी, स्फूर्णा आ जाएगी जीवन में। ओ ये अर्थ मैं तो जानता ही नहीं था। हम तो सीधा सीधा एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जिराई, बस इतनी सी बातन्ना, तुलसी ने लिख दिया पोथन्ना। इतनी छोटी सी कथा है, तुलसी ने पोथी लिख दिया। इसलिए विभीषण भी रावण की बड़ाई करता था कि भैया चाहे कैसे भी हो, लेकिन मेरे भक्ति में विरोध नहीं करते। देखिए कितना अच्छा घर बनाया है, तुलसी लगाई है, भोग लगाता हूं, राम राम से रोज सुबह उठता हूं, कहां डिस्टरबेंस है हमको तो लंका में भी डिस्टरबेंस नहीं है। इसलिए जानकी हरण का न्यूज पता था विभीषण को। राम जी की पत्नी का हरण करके ले आया, जगदम्बा का हरण करके ले आया, फिर भी ये पड़े हुए हैं। त्यागपत्र दे देते ना, नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना था उसी दिन कि तुम जानकी का हरण करके ले आओ, मार दो, चाहे कुछ भी कर दो, तुम्हारे राज में मैं रहने वाला नहीं हूं। मेरी मां का हरण करके ले आया। और एक दिन शायद मिलने भी नहीं गए थे कभी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कभी विभीषण मिलने भी नहीं गया था सीता जी से। उसी अशोक वाटिका में थी, मिलने नहीं गए थे। तो मनुष्य के अंदर में समझ तो होती है, पर सुविधाओं की भूख एंड कंफर्ट जोन मनुष्य को भक्ति, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, ईश्वर प्रेम और सब छोड़ो, अपने ही सुंदर जिंदगी से उसको वंचित कर देती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। याद रखो, ये कंफर्ट जोन तुम्हें पूरी लाइफ के लिए डिस्कंफर्ट में डाल रहे हैं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को डिस्कंफर्ट में डाल रहे हैं। ये कंफर्ट जोन नहीं है। कंफर्ट जोन फिर तो भारत के जो सेना के जो बहुत सारे बुक्स हैं या जो चीजें हैं, उसको भी आईएसआई को कोई सौंप के आ जाता है, तो कंफर्ट जोन के लिए तो सौंप के आता होगा। 100 करोड़ रुपया उसको मिलता होगा, सोचता होगा बेटी का शादी कर देंगे, इतना बड़ा घर बनाएंगे, बाबू का वहां नौकरी लगा देंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे। कंफर्ट जोन। इसलिए भारत के विरोध में भी उतर गया, सैनिकों के विरोध में भी उतर गया, आईएसआई से मिल गया। यह कंफर्ट जोन एक जगह की बात नहीं है। अगर तुम्हारा लालन पालन पोषण, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे विचार आचार कंफर्ट जोन के लिए बन गए, तो तुम कभी धार्मिक नहीं हो पाओगे। वो धर्म का आडंबर चाहे तुम जितना कर लो, पगड़ियां बांध के चाहे जितने घूम लो, झंडे डंडे चाहे जितने उठा लो, पर याद रखो धर्म आचरण के लिए है। धन और धर्म दो प्रकार की दवाइयां हैं वैद्य के द्वारा दी गई। एक ऐसी दवाई है जो ऊपर ऊपर लगाना है, और एक ऐसी दवाई है जो इनहेल करना है, पीना है। लेकिन याद रखना, अगर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, लगाने वाले को पी गए और पीने वाले को लगा दिए, तो 7 दिन में मामला